करेंगे ही भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो उनको प्रभु राम पे बहुत आस्था है, तो अगर वो बैठ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही, क्या कहेंगे? किसान मोर्चा के लोगों की तो हमारा ये प्रयास है कि हर गांव में जो हमारे मंदिर हैं उनकी साज सज्जा सफाई और गाँव में दिवाली मनाई जाए। कि आप नेता हैं, ऐसा क्यों मानते हैं कि प्रधानमंत्री को ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए? प्रधानमंत्री हमारा देश का प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक तो आप राष्ट्रपति भी तो हो सकते हैं। राष्ट्रपति भी रहेंगे, जी। कौन नहीं जा रहा, सब लोग जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड का ये दफ्तर है, 5 स्टार होटल जैसा ये दफ्तर है। सामने तमाम सारे पोस्टर लग चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं कि भव्य राम मंदिर के भव्य अभिषेक के लिए तमाम सारे नेताओं के यहाँ पोस्टर लग चुके हैं, अलग अलग नेताओं के। चूंकि नेताओं को ऐसा लगता है कि यहीं पे हम पोस्टर लगाएंगे तो दिखेगा कि हम मैदान में कितने हैं, जमीन में कितने हैं। अपने जिलाध्यक्ष को और मंत्रियों को दिखाना रहता है, बहुत सारा उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता है, क्या नाम है मैडम? वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता जी, क्या है आप भारतीय जनता पार्टी में कानपुर जिले में मंत्री हूँ। जिले में मंत्री हैं, तो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को, क्या कहेंगे आप? ये एक हमारा ऐतिहासिक क्षण है जिसका हम 500 वर्षों से ज़्यादा इंतजार कर रहे थे और इतना सुंदर ये क्षण आया है, इसके हम सौभाग्यशाली है कि हमको ये सब देखने को मिला है, हमारे सामने हो रहा है। आपके सामने हो रहा है, लेकिन इस बीच में कुछ ग्रहण भी लगने की संभावना है, क्योंकि तमाम सारे साधु संत भी इससे नाराज हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ये तो संतों का काम है। नहीं, वो भी करेंगे, वो भी साथ में है, सहयोग से सब काम हो रहा है। कोई एक काम नहीं कर सकता, ये सहयोग से ही यहाँ तक पहुँचे और आगे भी सहयोग होता रहेगा। ऐसा क्यों मानते नहीं, वो तो करेंगे ही भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो उनको प्रभु राम पे बहुत आस्था है, तो अगर वो बैठ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा तो इस देश के राष्ट्रपति भी कर सकते हैं ना? उनको भी इनवाइट किया जाएगा, वो भी आएंगे। वो भी आएंगे, फिलहाल सवाल से थोड़ा बचते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, 22 तारीख के लिए सरकार ने आदेश दे दिया है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे, ऐसा क्यों? इसलिए कि कम से कम लोग घर पे रहेंगे या चौराहे पे रहेंगे, LED लगेगी तो आप इसका लाइव प्रसारण देख सकें। प्रसारण तो शाम को भी देखा जा सकता है। नहीं, लेकिन लाइव तो देखना एक अलग एक महत्व रखता है ना। कोई चीज़ अगर रामलीला हो रही है, अगर लाइव देख रहे हैं उसका अलग बात है, अलग आप बाद में रीटेलीकास्ट देखेंगे उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, 3 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, उनको लाइव टेलीकास्ट क्यों दिखाना चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? हमारा तो 5 महीने का बच्चा भी हम लोग कान में राम बोलते हैं, बेटा हरिओम बोलते हैं, राधे बोलते हैं, तो ये तो हमारा हम एक पेरेंट्स होते हैं, हम अपने बच्चों को तो ये गाइडेंस करेंगे और गाइड करेंगे कि आप प्रभु पे आस्था रखिए, राम पर। प्रभु पे आस्था रखें। तो ये प्रचार का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा डिस्कशन किया है हमारे साथ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, तमाम सारे नेताओं की यहाँ पे मीटिंग अक्सर यहाँ पे चलती रहती है। हम फिलहाल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कुछ और भी नेता यहाँ पे मिले। सर, हमारे साथ जिले के प्रभारी राधेश्याम पांडे जी हैं। राधेश्याम जी, 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही, क्या कहेंगे? हमारे जो आज बैठक हुई अभी किसान मोर्चा के लोगों की, तो हमारा ये प्रयास है कि हर गांव में जो हमारे मंदिर हैं उनकी साज सज्जा सफाई और गाँव में दिवाली मनाई जाए। ऐसे प्रयास के लिए कार्यकर्ताओं को लगाया है कि कहीं पर कोई भी देवालय सफाई से वंचित न रह जाए, सजावट से वंचित न रह जाए, कोई हर घर में दिवाली मनाई जाए। इसके प्रयास में अभी से जुट जाइए। राधेश्याम जी, सवाल ये कि और भी बुनियादी उठ रहा है, कहीं इसमें ग्रहण तो नहीं लगेगा क्योंकि तमाम सारे साधु संत नाराज? देखिए, ये मुंडे मतिर भिन्ना, हर मस्तिष्क की अलग अलग सोच होती है। कोई संत सोच, बहुत से संत जो प्रमुख संत हैं देश के, वो सब प्रधानमंत्री के इस काम का बहुत सराहना कर रहे हैं, उनके साथ जा भी रहे हैं, कार्यक्रम में कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, इससे निकल सकते हैं, समाज में तमाम लोग ऐसे कहते हैं कि फिजूल खर्ची हो रही है। वो सफाई में डांस होता है, उसमें डिस्को डांस करते हैं, तब फिजूल खर्ची समझ नहीं आती। और हम कर रहे हैं, राम का प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सजावट हो रही है, पूरे देश में एक आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, राम राज कैसा होना चाहिए, उसके निर्माण में लगे हैं। तो उसके लिए आप ऐसा क्यों मानते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, ऐसा क्यों मानते हैं कि प्रधानमंत्री को ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए? प्रधानमंत्री हमारा देश का प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक तो आप राष्ट्रपति भी तो हो सकते हैं। राष्ट्रपति भी रहेंगे जी, कौन नहीं जा रहा, सब लोग जा रहे हैं। आज हम लोगों को रोका गया है कि आप लोग 22 तारीख के बाद यहाँ से भेजिए लोगों को,
कार्यकर्ताओं को भेजिए, जनता को भेजिए, वहाँ व्यवस्था होंगी, निःशुल्क भोजन मिलेगा, रहने को मिलेगा। हम ये कर रहे हैं हम लोग। 22 तारीख के लिए आदेश भी सरकार का आया है कि स्कूल कॉलेज बंद होंगे। स्कूल कॉलेज क्यों बंद करा रहे हैं? स्कूल कॉलेज इसलिए बंद करा रहे हैं कि दुनिया सब कुछ बड़े उत्साह में, उमंग में लगी होगी, गार्जियन उत्साह में लगे होंगे, बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, पढ़ाई क्या होगी, टीचर भी उत्साह में लगे होंगे। ये ऐसा माहौल है जिसमें राम जिसे अयोध्या से आए 14 वर्ष बाद ना, 550 साल बाद राम अपनी जगह में अयोध्या में पुनर्स्थापित हो रहे हैं। तो वहाँ के लिए सारी खुशियाँ हैं। तो स्कूल बंद कर दो, बच्चों के साथ, बच्चे भी माँ बाप के साथ, गार्जियन आसपास के साथ इसने बांटेंगे और उल्लास मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये राधे श्याम पांडे जी हैं जो जिला प्रभारी हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये कानपुर दक्षिण का ये कार्यालय है, कानपुर बुंदेलखंड का ये कार्यालय है, जहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है। और बेबाक तरीके से वो कह रहे हैं कि नहीं, उस दिन तो तमाम सारे टीचर और लोग व्यस्त होंगे इस प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेशन करने में, तो बच्चों की स्कूल जाने की उनको क्या ज़रूरत है, ये बहुत डिस्टर्बिंग होगा, इसलिए स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की गई है।